Hello everyone, good morning. Today I will discuss the PhD entrance test 2025, Maharaja Sohail Dev State University, Azamgarh. So let's say start with the part A, research methodology. The first question, which of the following is not a good quality research? तो जो गुड क्वालिटी रिसर्च होते हैं द गुड क्वालिटी रिसर्च मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम बायस एंड रिसर्च इज लॉजिकल एंड एम्पिरिकल बेस्ड दैट मीन्स द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सो इसका आंसर होगा बायस यानी रिसर्च जो हमारी होगी वो अनबायस्ड होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज OMOS? ये एक टाइप का सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च प्रॉब्लम इज विच स्टेप इन रिसर्च? रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है वो रिसर्च के किस स्टेप में आती है? तो रिसर्च प्रॉब्लम जो रिसर्च के फर्स्ट स्टेप में आती है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एवरेज रिसर्च शुड डिवाइड टेकिंग रिसर्च प्रॉब्लम इफ इट इज। रिसर्च प्रॉब्लम जो रिसर्चर होते हैं उनको किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए अगर रिसर्च में आपके ये प्रॉब्लम होती है? अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी ओरिजिनल होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए और मैनेजेबल एंड नॉट कंट्रोवर्शियल होनी चाहिए। यानी ना तो वो ऑडियो होनी चाहिए, ना तो टू वेज होनी चाहिए, ना वो कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग पॉइंट कैन डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रॉब्लम है जो रिसर्च है वो प्रॉब्लम आपको डिफाइन कर सकते हैं। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो उसका बेसिक एजम्पशन यानी ए वेल डिफाइनिंग जो रिसर्च प्रॉब्लम होगी वो इंक्लूड होनी चाहिए उनमें बेसिक एजम्पशन एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन द दे मस्ट बी सम बाउंड्रीज और लिमिट होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए एंड बी। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट दैट इज टेंटेटिव होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए एंड द स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो इसका ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए सिंपल डिजाइन? सिंपल डिजाइन जब हम करते हैं तो इसका कौन सा पार्ट नहीं है यानी कौन कौन से मेथड से हम सिंपल डिजाइन कर सकते हैं? तो जो सिंपल आपका होना चाहिए वो सिंपल डिजाइन में इन्वॉल्व हम करते हैं डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग, फ्रेम साइज एंड मेथड। यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो जो आपका ट्रेनिंग है वो इज ए पार्ट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्टिंग लॉजिस्टिक है। तो ये ऑप्शन ट्रेनिंग जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए सैम्पलिंग मेथड? इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड नहीं है? सैम्पलिंग जो हम करते हैं तो सैम्पलिंग के कई सारे मेथड होते हैं जैसे आपका रैंडम सैम्पलिंग मेथड है यानी प्रोबेबिलिटी या चांस सैम्पलिंग है या सिस्टमैटिक है या स्ट्रेटिफाइड है। तो इनमें से जो अल्टरनेट सैम्पलिंग है वो कोई सैम्पलिंग मेथड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट स्केल? क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट जब हम स्केल करते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो जब हम स्टैंडर्ड स्केल मेजर करते हैं तो उसके लिए हम नॉमिनल करते हैं, ऑर्डिनल करते हैं और इंटरवल करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो क्लासिफिकेशन का मेजरमेंट स्केल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा? इनमें से कौन सा कलेक्टिंग जब हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो कौन सा मेथड नहीं है? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम सर्वे करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये प्राइमरी डाटा मेथड के प्राइमरी डाटा हम जब कलेक्ट करते हैं तो उसके मेथड है। इसमें जो फेचिंग है वो कोई भी प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए मेथड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा कैन बी टेस्टेड एज। जब हम रिलायबिलिटी ऑफ डाटा कैन बी टेस्टेड जब हम डाटा की रिलायबिलिटी करते हैं तो वो किस किस चीज़ पे कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं? जो रिलायबिलिटी होती है वो डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो डाटा की जो रिलायबिलिटी होती है
वो डिपेंडेंट होती है द इंटीग्रिटी ऑफ द कलेक्टर, यानी कौन डाटा को कलेक्ट कर रहा है, एंड द सोर्स ऑफ डाटा। तो इसका ऑप्शन है सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस डू नॉट इंक्लूड। डाटा को हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो उनमें कौन सा मेथड जो दिया गया है वो इंक्लूड नहीं होता है। जब हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम डाटा को एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, डाटा को क्लीन करते हैं और डाटा को एडजस्ट करते हैं। बट जो इसमें ऑप्शन दिए गए डाटा एजप्शन, वो एक प्री एनालिसिस स्टेप है, तो इसका ऑप्शन है डी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज नहीं होता। तो रैंपल चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोनियल एनालिसिस कैन बी यूज फॉर, वो यूज की जाती है फॉर दी नॉन मेजरेबल वैल्यू और मेजरेबल वैल्यू दोनों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इनमें से एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए यूज नहीं किया जाता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए आपका फंक्शन जो है वो यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस इज, मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस दैट मीन्स द स्क्यूनेस जो आपका वो एसिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रियल वैल्यू एंड रैंडम वेरिएबल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग कैन सेव टाइम एंड मनी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, सैम्पलिंग जो है वो सेव करता है टाइम एंड मनी को। ये क्वेश्चन आपके सीआर कोठारी के जो बुक है उसके पेज नंबर 147 की जो लाइन है उसको फ्रेम किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज व्हेन। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है? व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद सैंपल साइज इज लार्ज, नहीं, जब स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन तभी यूज किया जाता है जब सैंपल साइज इज स्मॉल होता है, नॉट मोर देन 30। तो इसका ऑप्शन ए है, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स। उसके बाद वेरिएंस ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू ऐड ए कलेक्शन ऑफ स्क्वायर क्वांटिटीज टू स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। ये स्टेटमेंट चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ये भी आपके सीआर कोठारी की बुक के पेज नंबर 151 से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन नोन एज, ये कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। दे आर एसोसिएटेड विद स्टैटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट एस्टिमेट इज ए सिंगल वैल्यू एस्टिमेट। ये आपका कहलाता है अननोन पैरामीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सैंपल स्मॉल सैंपल साइज इज लेस, स्मॉल सैंपल साइज इज लेस देन, वो लेस देन आपका 30 होने चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। सैंपल साइज डज नॉट डिपेंडेंट ऑन, सैंपल साइज किस पे डिपेंड नहीं करता है? सैंपल साइज जो आपका पॉपुलेशन मीन पे वो डिपेंड नहीं करता है। सैंपल साइज डिपेंड करता है ऑन टाइप ऑफ सैंपलिंग पे, कॉस्ट पे और पॉपुलेशन साइज पे। से नल हाइपोथेसिस इज 50, द अल्टरनेट हाइपोथेसिस मस्ट बी। अगर नल हाइपोथेसिस आपकी 50 है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। टाइप 1 एरर इज, टाइप 1 एरर जो होती है वो रिजेक्ट करती है नल हाइपोथेसिस को, बट टाइप 2 एरर जो होती है वो एक्सेप्ट करती है एरर को। तो इसका ऑप्शन होगा टाइप 1 एरर रिजेक्ट करती है नल हाइपोथेसिस को, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइप 1 एरर। ये भी सीआर कोठारी की पेज नंबर 182 से लिया गया है, 182 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया है? टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट।
इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्स बार इज इक्वल टू 45, lambda 2 is equal to 2.5 and is equal to 12 and population means 50, टेस्ट स्टैटिक z is। जब आपको टेस्ट स्टैटिक z को कैलकुलेट करना होता है तो इसका फार्मूला होता है z इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x बार एंड इसमें अपान लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट n। क्योंकि यहाँ x बार जो हमारा है वो 45 है, यानी लेस देन पॉपुलेशन मीन है, तो अब जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा निगेटिव में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल n 0,1 मीन्स ये किसको बताता है? तो ये आपका डिनोट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका ऑप्शन है यहाँ मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। टू वे एनोवा में भी जो टू वे एनोवा होता है वो यूज किया जाता है व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर, दैट इज वन डिस्ट्रीब्यूशन पर सेल एंड मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूशन पर सेल। तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट इज ए मेथड टू फाइंड, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट मेथड जो है वो फाइंड करता है किसके लिए? वो रिग्रेशन के लिए यूज किया था। लीस्ट मेथड में यूज किया था इन रिग्रेशन एनालिसिस को, स्पेसिफिकली ओएलएस यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को हम यूज करते हैं। उसके बाद फैक्टर एनालिसिस इज बेस्ट यूज फॉर, फैक्टर एनालिसिस किसके लिए यूज किया था? ये यूज किया था सोशल साइंस में, जैसे आपके साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ रिसर्च में भी जो टाइप ऑफ रिसर्च होनी चाहिए वो आपकी क्वांटिटेटिव भी होनी चाहिए और क्वालिटेटिव होनी चाहिए, यानी यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। उसके बाद है व्हाट इज लेटेक्स। लेटेक्स एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जाता है टाइप टेस्टिंग के लिए, मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैराग्राफ जगह। एंटी पैराग्राफ यानी पैराग्राफ को चेक करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका टर्निटिन हो गया जो कि मार्केट लीडर है, अर्कंड हो गया या डिलिबरेट हो गया। लेकिन यहाँ मैटलैब जो है, मैटलैब एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए, तो ये मैटलैब इसका ऑप्शन है। उसके बाद इंडेक्स नंबर इज द बेस्ट सुटेबल फॉर, इंडेक्स नंबर जो है वो बेस्ट होता है सुटेबल फॉर द एनालाइज चेंज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विच वन इज नॉट ए सुटेबल वैलिडिटी इज रिसर्च। तो ये प्रोडक्ट वैलिडिटी जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद सोशियोमेट्री इज रिलेटेड विथ, सोशियोमेट्री वो क्वांटिटेटिव मेथड है फॉर द मेजरिंग ऑफ द सोशल रिलेशनशिप के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एरर मेजरमेंट। सोर्स ऑफ एरर के लिए जो आपका रिलायबिलिटी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ए टाइम सैंपल सर्वे एंड सेंसस सर्वे इज सेम द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो आपका फॉल्स है, क्योंकि सैंपल सर्वे जो कलेक्ट करता है डाटा को शॉर्ट टाइम में, वाइल जो सेंसस सर्वे होता है वो लॉन्ग टाइम में डाटा को सर्वे करता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिक्टोरियल टेस्टिंग, पिक्टोरियल टेक्निक, इनमें से कौन सी पिक्टोरियल टेक्निक नहीं है? ये आपका नेचुरल कैटेगरी टेस्ट है जो है वो पिक्टोरियल टेक्निक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द राइटिंग फाइनल रिपोर्ट। जब हम फाइनल रिपोर्ट लिखते हैं तो इनमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है? लैटेंट स्ट्रक्चर एनालिसिस और लॉजिकल एनालिसिस, ये दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन राइटिंग रेफरेंस इन रिपोर्ट। राइटिंग रेफरेंस रिपोर्ट जो हम लिखते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है? राइटिंग रेफरेंस जब हम करते हैं तो नॉट यूज इन राइटिंग रेफरेंस इन रिपोर्ट, पेज नंबर जो हो गया वो राइटिंग हम जब रेफरेंस लिखते हैं तो इनमें यूज नहीं होता है। उसके बाद एमंग फॉलोइंग विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट। लास्ट पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट ये आपका कंक्लूजन होता है। उसके बाद यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक ऑन ए मैसिव डाटा ऑन गेट, जब हम स्टैटिकल टेक्निक यूज करते हैं मैसिव डाटा के लिए तो हमको क्या मिलता है? तो हमको MBGS रिजल्ट हमको
मिलता है। उसके बाद फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। मल्टीपल लीनियर एनालिसिस में क्या हमको मिलता है? इसमें हमको लीनियरिटी मिलती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ दोनों। उसके बाद ए टाइम सीरीज यूजुअली रिजल्ट इन फॉलोइंग। जो हम टाइम सीरीज में, क्योंकि टाइम जो सीरीज होती है वो उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक सेकुलर ट्रेंड होता है, एक सीजनल वेरिएशन होता है, एक साइक्लिक वेरिएशन होता है और एक इर्रेगुलर रैंडम फ्लक्चुएशन होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, सेकुलर ट्रेंड और रेगुलर फ्लक्चुएशन। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, when strong constant added to the variables of a data then covariance, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट इन लीनियरिटी ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडली रिलेटेड विद ईच अदर, इसमें से कौन सा ऑडली रिलेटेड है? तो ये शो जर्नल जो है वो आपका ऑडली रिलेटेड है। उसके बाद पार्ट बी में जब हम जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जाहिर सी बात है ये बॉटनी का सब्जेक्ट है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर लिविंग सेल। कौन सा एसेंशियल होता है फॉर लिविंग सेल के लिए? जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वो एसेंशियल होता है एक लिविंग सेल के लिए, क्योंकि ये रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ सब्सटेंस को, मेंटेन करता है सेल इंटीग्रिटी को। उसके बाद है बैक्टीरिया दैट मस्ट हैव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर एनर्जी एंड कार्बन सोर्स आर कॉल्ड। वो बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज करते हैं फॉर एनर्जी और कार्बन सोर्स के लिए, इनको कहते हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ। उसके बाद है करंटली बैक्टीरियल फाइलोजेनी इज बेस्ड ऑन। करंटली बैक्टीरियल फाइलोजेनी बेस्ड होती है 16 आरएनए एनालिसिस पे, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है एंड यूज करती है फॉर द डिटरमाइनिंग द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक को डिवाइड किया गया 2 डोमेन में, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टू डिस्क्राइब ए फर्न गैमेटोफाइट। फर्न गैमेटोफाइट जो होती है, जो हैप्लॉइड होती है, ये एक फ्री लिविंग कंडीशन है और सेक्सुअल स्टेज है फर्न में। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी द मेरिस्टेम द मेरिस्टेमेटिक जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेरिसाइकिल इज। क्योंकि ये पिलिरोम होती है, क्योंकि हैंस्टेन ने आपकी हिस्टोजन थ्योरी दिया था, उसके अकॉर्डिंग पिलिरोम जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और ये हमको देती है स्टील को, जिसमें इंक्लूड होता है आपका जाइलम, फ्लोएम इंक्लूड होता है, डर्मेटोजन फॉर्म करती है एपिडर्मिस को, पेरिबेलम आपको फॉर्म करती है कॉर्टेक्स को और क्लेप्टोजन आपकी फॉर्म करती है रूट कैप को। उसके बाद है फिकोजैंथिन पिगमेंट इज फाउंड है। फिकोजैंथिन एक कैटोनाइड पिगमेंट है, ये आपको फियोफाइसी के मेंबर में मिलता है, जो कि ब्राउन एल्गी होते हैं। उसके बाद है द नंबर ऑफ द क्लास हेपेटिक ऑक्सीडा आर पॉपुलरली नोन है। जो मेंबर होते हैं हेपेटिक ऑक्सीडा को, उनको हम जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है लिवर वार्ड्स में, ये आपके बीएससी और एमएससी के बहुत सारे आपके टेस्ट पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद है सल्फर शावर इज काज ड्यू टू। सल्फर शावर किसकी वजह से होता है? सल्फर शावर जब आपको पाइनस के पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो येलो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि सल्फर शावर हो रहा है एनवायरनमेंट पे। उसके बाद एंथ्रोजॉइड ऑफ साइकस आर। एंथ्रोजॉइड जो होते हैं आपके साइकस को, वो मल्टीफ्लैजिलेट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द लेगुमिनस प्लांट। जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो आपका अमोनिया होता है, जो कि बाई नाइट्रोजनेज एंजाइम की वजह से होता है। एंड एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन है। कौन सा एलिमेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है? जो आपका मॉलिब्डेनम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। वाटर पोटेंशियल कितना होता है प्योर वाटर का? ये सिंपल क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का, कि वाटर पोटेंशियल इज जीरो होता है फॉर ए प्योर वाटर के लिए। उसके बाद है वर्नलाइजेशन इज ए, ये एक रिवर्स प्रोसेस। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रिफिकेशन। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रिफिकेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में। उसके बाद है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इन द फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेन इज नॉट ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये आपका फेरोडॉक्सिन होता है, क्योंकि फेरोडॉक्सिन एक सल्फर आयरन सल्फर प्रोटीन है और ये इलेक्ट्रॉन को कैरियर करता है इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन चेन में। ये सॉल्युबल प्रोटीन है और ये
एम्बेडेड नहीं होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन पोलर अमीनो एसिड रेसिड्यू आर दे फाउंड मोस्टली, ये आपका इन द कोर ऑफ द प्रोटीन में होता है, स्पेशली द ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो एक्वस एनवायरनमेंट में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन इन प्रोटीन। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन में, जैसे आपका लाइसिन हो गया और ग्लूटामिन हो गया, जिसकी वजह से साल्ट ब्रिज फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर टू आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड नोन है, ये आपके एपिमर्स कहलाते हैं क्योंकि ये डिफर करते हैं इन द कॉन्फ़िगरेशन में ओनली, और वो भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के, दैट इज ओनली स्पेसिफिक कार्बन, जो कि कार्बन नंबर 4 पे है। उसके बाद डीएनए सीक्वेंसिंग बाय सैंगर मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द ये 2,3 डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ट्रू अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन वेलोसिटी वी मैक्स जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट एक्सेप्ट, कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट इसमें नहीं है, विटामिन डी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो ये इन्वॉल्व होती है रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लिए। उसके बाद मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी फास्फोलिपिड होती है। उसके बाद व्हेन एन ion or solute is moved against an concentration gradient using energy, the process is called as a active transport। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबॉलिक फॉर्म मेटाबोलाइट्स फॉर्म ड्यूरिंग केल्विन बेंसन साइकिल इन क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन स्टार्च बायोसिंथेसिस एंड आल्सो कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसॉल। इसमें ट्राइवोस फास्फेट जो होता है वो फॉर्मेशन होता है केल्विन बेंजीन में, जो कि यूज होता है फॉर स्टार्च बायोसिंथेसिस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेस्टर इज इन फ्लोरेसेंस फाउंड, ये आपके लेमिएसी में मिलता है, जो कि कंडेंस होता है, सेसाइल और साइमो अपीयरेंस होता है लाइक ए वर्ल के आपके। उसके बाद फैटी एसिड बायोसिंथेसिस इन प्लांट टेक प्लेस, फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है प्लांट में, वो आपका प्लास्टिड में होता है। उसके बाद लेटरल ब्रांचिंग ऑफ रूट ऑफ डाइकोटिलेडोन प्लांट ऑफन ओरिजिनेटेड, ये आपका रिफोर रिफोरेंशिएटेड सेल ऑफ द पेरिसाइकिल ऑफ कार्टेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेट्राडाइनमस कंडीशन इन फाउंड इन फ्लावर ऑफ फैमिली, ये आपकी ब्रासिक ऐसी फैमिली में पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये ब्रासिक ऐसी फैमिली का। उसके बाद लेडी फिंगर वेजिटेबल बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द मालवेसी। उसके बाद है, in certain plants, the mechanism where timing of anther dehiscence and stigma receptor do not coincide to avoid self pollination। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए आपके डिकोगैमी होता है, जिसमें आपके एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं वो दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं। उसके बाद vascular wilt are widespread and destructive plant disease, this is caused to by क्लॉगिंग ऑफ, यहाँ पे जाइलम वेसल्स जो होता है वो क्लॉग हो जाता है, जैसे आपके फिजिरियम विल्ट में देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज ए मल्टीसेलुलर राइजोइड एंड इट्स सेल मोस्टली कंटेन न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट, दैट इज एंथोसिरास। द प्लांट हार्मोन जिब्रेलिक एसिड इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद द पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्गा हैविंग क्लोरोफिल ए फ्लोरिडीन स्टार्च एज ए strong probate and lacking flagellate cell belongs to the class of Rhodophyceae। उसके बाद individual occupying a particular habitat and adapted to it the phenotypically but not genotypically are called the ecophils। या इकोड के लिए ये शो फिनोटाइपिक वेरिएशन शो करता है। उसके बाद एरर फ्री रिपेयर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इन डीएनए अकॉम्प्लिश्ड बाय द होमोजेनस रिकॉम्बिनेशन, यूजेस द सिस्टर क्रोमैटिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड बॉर्न टॉक्सिन। फूड बॉर्न टॉक्सिन के लिए आपको बॉटुलिनियम टॉक्सिन जो होता है वो होता है, जो कि क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलियम होता है, काज बाय द बॉटुलिज्म डिजीज, जो कि आप कंटेमिनेशन फूड जब आप लेते हैं तो इसकी वजह से होता है। उसके बाद है, व्हाट इज द टर्म गिवन टू ए डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ ए ओरिजिनल टाइप। अगर ओरिजिनल टाइप का आपका स्पेसिमेन है लेकिन डुप्लीकेट स्पेसिमेन है,
यानी दैट मीन्स द जब आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो वो कलेक्ट करते हैं सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे और सेम कलेक्टर करते हैं, तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं आइसोटाइप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द क्लास ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट व्हिच इज नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर अलोंग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये फिनोलिक्स कहलाता है। उसके बाद पेरेन्काइमा सेल एसोसिएटेड विद द सी ट्यूब मेंबर आर कॉल्ड एज ए कंपेनियन सेल। उसके बाद है जेनेटिकली मॉडिफाइड राउंड अप रेडिस सोयाबीनीज, ये एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स, ये आपका जोनेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्लेस लाइकेन इन जीरार्ड सक्सेशन, सक्सेशन में जो आपके मॉसेस होते हैं वो लाइकेन को रिप्लेस करते हैं। उसके बाद एमएस टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ द, ये म्यूटेशन के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द मेजरिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो डीपीपीएच एनालिसिस की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू एंजाइम आर मोस्टली यूज फॉर ऑब्टेनिंग प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम प्लांट सेल, इसमें आपका सेलुलोज और पेक्टिनेज यूज होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसेंटिंग लिंक टू लैंड प्लांट, चारा जो होता है वो आपका कंसेंटिंग लिंक होता है टू फॉर द टू लैंड प्लांट के लिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेचुरल फिनोमिना, कौन सा नेचुरल फिनोमिना नहीं, विच ऑफ द नेचुरल फिनोमिना, कौन से इनमें नेचुरल फिनोमिना है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो नेचुरल फिनोमिना है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे।